हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। रोज की तरह आज भी एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आप लोगों के लिए लेकर आया है डेली हिंदी न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर गज उत्सव 2023 सेलिब्रेट। तो गज हाथी का नाम होता है और ये हुआ है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया। तो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, इस का इनॉग्रेशन किया। 7 अप्रैल 2023 को हुआ। कहाँ हुआ? काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका आसाम में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन डिड वर्ल्ड वोटर कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो 22 से लेकर 24 मार्च तक संयुक्त राष्ट्र संघ क्या मना रहा है? वर्ल्ड वोटर कॉन्फ्रेंस मना रहा है। तो पिछले 50 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है। और इससे पहले अभी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है, या पानी पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम यूएन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। तो यूएन डे भी आपका 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। इसके जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें यूएनएससी जो है सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें P5 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब अगर एक भी देश किसी डिसीजन को मना कर देता है तो फिर वो फैसला नहीं होता है। 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और भारत आज तक 8 बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे परमानेंट 5 मेंबर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड ट्रेड चार्टर फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बेसिकली क्वेश्चन कहां से उठा है? ये क्वेश्चन हिंदू में एक एडिटोरियल आया था जिसमें नेशनहुड को लेकर था कि ब्रिटिशर जब तक नहीं आए थे उससे पहले भारत जैसा एक नेशन जैसा कुछ नहीं था। सब अलग अलग राजा थे, लोकल इलाके में सारे राजा थे, कल्चर आधार पर बटे हुए थे, कोई ऐसा नेशन जैसा कुछ नहीं था। तो उसमें एक लाइन थी जो मैं वहां से मैंने उठाई है। तो ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और उसको इंडिया और ईस्ट एशिया के ट्रेड की मोनोपोली दे दी थी। ठीक है, कि व्यापार पे आपकी मोनोपोली है और कोई दूसरी कंपनी वहां पर ट्रेड नहीं करेगी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी कंट्री हैव अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन ई वीजा फैसिलिटी। भारत का ई वीजा फैसिलिटी कितने देशों को उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है आपकी 166 कंट्री को। 166 कंट्री को ई वीजा फैसिलिटी उपलब्ध है और लास्ट ईयर करीब 2.5 लाख के करीब लोगों ने ई वीजा के थ्रू फायदा उठाया है। नेक्स्ट है, आपको पता होगा कि भारत में अगर कोई भी पेमेंट होता है तो उसको देखती है एनपीसीआई, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अभी क्या था कि अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हो, लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं था, ये क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए है ये? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए ये चीज है कि अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हो 2000 रुपए से ऊपर का, तो आपको 1.1% का क्या देना पड़ेगा? ट्रांजेक्शन रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना है? 1.1 किस पे? 2000 रुपीज से ज्यादा। किसके लिए? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर ये जनरली आपके मर्चेंट वगैरह के लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए ये नहीं है। नेक्स्ट है, देखो अभी कल यानी कि 5 अप्रैल को मैरीटाइम डे आता है, ठीक है, और मैरीटाइम डे से रिलेटेड हिंदू में क्या होता है? क्विज रखी होती है, जो भी डे होता है उससे रिलेटेड। तो
जो 5 अप्रैल को मैरीटाइम डे था उससे रिलेटेड क्विज पूछी थी, तो उसमें एक तो ये था कि भाई पहला डॉकयार्ड यानी कि पहला पत्तन नगर, ठीक है, पोर्ट, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके पोर्ट का क्या नाम था? लोथल, LOTHAL, लोथल, ठीक है, लोथल गुजरात में पड़ता है और ये पहला पोर्ट था। अगर बात करें उसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन है कि भारत में नेवी जैसा कॉन्सेप्ट सबसे पहले किस राजा के यहाँ था? तो जो मौर्यन किंग थे, मौर्यन किंग थे, ठीक है, उनके यहाँ पर सबसे पहले आपका नेवी जैसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है। मौर्य की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, उसके बाद आपके बिंदुसार, उसके बाद फिर अशोक। चलो नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट एंगेजमेंट ऑफ इंडियन नेवी आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन नेवी ने कहां पर अपना सबसे पहला प्रोग्राम चलाया था, जहां पर उन्होंने आजाद कराया था किसको? गोवा को। कब? 1961 में। किससे? पोर्टुगीज से, ठीक है, पोर्टुगीज से गोवा को आजाद कराने में सबसे पहला काम किया था इंडियन नेवी ने। नेक्स्ट है, एक हिंदू में एक एडिटोरियल आया था, आपको पता होगा भी, एनसीईआरटी के अंदर से मुगलों के चैप्टर को हटा दिया गया है, तो उस पे एक आर्टिकल था, वहां से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है कि आपको पता होना चाहिए कि 1580 में अकबर ने सभी धर्मों की बुक को ट्रांसलेट करवाने की सोची थी, और इस सीरीज में उन्होंने ट्रांसलेट करवाया था महाभारत को। तो महाभारत का पर्शियन नेम क्या था? तो इसका पर्शियन नेम था रज्मनामा, ठीक है, इसका पर्शियन नेम था रज्मनामा। नेक्स्ट, फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट इंडिया गॉट सेलेक्टेड? यूएन की, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था के लिए भारत को अगले 4 साल के लिए चुना गया है? तो यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, ठीक है, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए अगले 4 साल के लिए चुना गया है। 53 मेंबर में से 46 मेंबर ने भारत के समर्थन में वोट डाला, ठीक है, तो अगले साल 4 साल के लिए क्या बन गया? भारत इसका सदस्य बन गया, हेड बन गया। नेक्स्ट है, हु गोट पद्म विभूषण पोस्टमसली? मृत्यु उपरांत किसको पद्म विभूषण मिला? तो भारत रत्न के बाद सेकंड नंबर आता है आपका पद्म विभूषण का, ठीक है, तो उसमें अभी मुलायम यादव, जिनके बिहाफ पर उनके बेटे अखिलेश यादव इस सम्मान को लेने पहुंचे। अगर मुलायम यादव की बात करें तो पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यूपी के सीएम हैं, और समाजवादी पार्टी के ये फाउंडर है। यूपी में समाजवादी पार्टी का अच्छा होल्ड है, और उसके फाउंडर है, डिफेंस मिनिस्टर भी पहले रह चुके हैं। इसके अलावा दिलीप महालनोबिस को मिला है, यूएस में पढ़ते थे, लेकिन जो दिसंबर 1971 में जो बांग्लादेश वॉर हुई थी, ठीक है, उसमें वापस आ गए थे यहाँ के लोगों को सर्व करने के लिए, और ORS जो दिया जाता है, ORS का घोल, ठीक है, उसको लेकर ये जाने जाते हैं, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, तो ORS के लिए ये जाने जाते हैं। कौन? दिलीप महालनोबिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच क्रिकेट पर्सनैलिटी रिसेंटली डाइड? तो अभी एक पर्सनैलिटी की ना मृत्यु हो गई है, सुधीर नाइक, ठीक है, सुधीर नाइक जो फॉर्मर ओपनर थे, जो मुंबई की रणजी टीम है उसके कैप्टन थे, ठीक है, कौन? सुधीर नाइक, ठीक है, सुधीर नाइक। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए फिर मिलेंगे हम नई क्वेश्चन सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।